नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश टीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपना जोर आजमाइश कर रही हैं। हर पार्टी अलग अलग तरीके से अपना गठबंधन कर 2022 की नैया पार लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। चाहे वो सत्ताधारी पार्टी हो या फिर विपक्ष की समाजवादी पार्टी हो, दोनों पार्टियां इस वक्त मुख्य दल हैं उत्तर प्रदेश के। यहाँ अगर बात करें, मुख्य विपक्षी दल कभी बहुजन समाज पार्टी भी हुआ करता था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी आज अपना जिस तरह से वजूद हो गई है, उससे कहीं ना कहीं वो हाशिए पर चली गई है। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी पार्टी के साथ छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन कर 2022 के चुनाव में वापसी की पूरी अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं। फैसला जनता करेगी 2022 के चुनाव का। क्या उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जो वादे करते हैं और जिस तरीके से उन्होंने 5 साल उत्तर प्रदेश की सत्ता चलाई, क्या उसकी बिना पर जनता फिर दोबारा उनको मौका दे पाएगी? कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार अपना पूरी तरह से आम आदमी के बीच भरोसा बता रही है कि आम आदमी ने बहुत राहत की सांस ली है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ के हाथों में उत्तर प्रदेश की सत्ता आई है। अब आम आदमी इससे क्या महसूस कर रहा है? क्या आम आदमी के दिमाग में ये बात है कि अब की बार 2022 के चुनाव में बदलाव होगा, या आम आदमी फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी के रूप में यानी योगी आदित्यनाथ के रूप में सत्ता योगी आदित्यनाथ के रूप में देखना चाहता है? इसी राय को लेकर हम पहुंचेंगे आज गंगो में। हम इस वक्त मौजूद है जनपद सहारनपुर की गंगो विधानसभा, 7 नंबर की विधानसभा है। और ये विधानसभा की अगर बात करें तो यमुना नदी से सटी हुई ये विधानसभा है, यानी हरियाणा यहाँ से मात्र 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा लगता है। यहाँ का व्यापार भी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। तो हम इस विधानसभा पर मौजूद हैं। हम यहाँ अभी किसी विधानसभा के टिकट को लेकर या विधानसभा पर कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, ये हमारी चर्चा बिल्कुल नहीं है। हमारी आज का जो मुख्य चर्चा है हमारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जनता किसको देखना चाहती है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी 2012 से 2017 के बीच की जो उनकी सरकार चली और उसके जो विकास के वादे हैं, जिस तरीके से उन्होंने जनता के बीच जो विकास किया यानी उत्तर प्रदेश को जो विकास दिया, उसकी दुहाई देकर क्या 2022 के चुनाव में वो वापसी कर पाएंगे, या फिर योगी आदित्यनाथ अपनी जो 5 साल की योजना है वो चलाकर जनता के बीच भरोसा पाकर दोबारा सत्ता में लौट पाएंगे? ये हमारा मेन मुद्दा है। यानी गंगो विधानसभा पर प्रत्याशी के रूप में कौन होगा, कौन नहीं होगा, हमारा ये मुद्दा बिल्कुल नहीं है। हम दर्शकों को दोबारा फिर बता दें, आज का मुद्दा हमारा कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मैं आपको दिखा दूं, यहाँ हमारे साथ बहुत सारे युवा साथी बुजुर्ग मौजूद हैं। इनसे हम राय लेंगे कि आप 2022 के चुनाव बिल्कुल सर पर है, आप मुख्यमंत्री का चेहरा 2022 में किसको देखना चाहते हैं? सबसे पहले एक भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मोहम्मद फुरकान। उत्तर प्रदेश का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, आपको पता होगा। बिल्कुल। क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ अपनी वापसी कर पाएंगे या फिर समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो वापसी कर पाएंगे? और वापसी वो करेंगे तो क्यों करेंगे, और योगी आदित्यनाथ की दोबारा आएगी तो क्यों आएगी? देखिए, बात यह है, आने वाली जो सरकार है वो समाजवादी की है जी। वो इसलिए है कि समाजवादी सरकार ने सब वर्ग को साथ लेके चलती है। दूसरी बात यह है कि वो नफरत नहीं उसमें एक बात हो रही है, उसमें जो मौजूदा सरकार चल रही है, जो मुख्यमंत्री होगी, वो लगातार या आरोप है उनका कि किसी एक वर्ग को, एक खास लोगों को उसमें खासकर जो है योजना का लाभ पहुंचाया जाता था। इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। मुसलमान को देख लीजिए आप, मुसलमान को बिल्कुल जो है उन्होंने दरकिनार कर रखा है। मुसलमान में सिर्फ ये है कि वो नफरत का काम बांटना काम करती है। कौन करते हैं? बीजेपी। नहीं, सबका साथ सबका विकास झूठा वादा है, झूठा नारा है उनका, बिल्कुल बेबुनियाद नारा है। नहीं, बेबुनियाद क्यों? अभी राशन वगैरह जो अभी कोरोना काल में ये सब चीज़ें भी तो याद हो। एक राशन को छोड़ दो, और भी बहुत काम है। आप देख लीजिए कितना महंगाई किस कदर पे है, पूरी चरम पे महंगाई है। आप डीजल पेट्रोल ले लीजिए, आप जो है सिलेंडर ले लीजिए। गरीब आदमी का क्या सोच रही है? वो सिर्फ उद्योगपति को
बुरा वो कर रही है, वो गरीब आदमी के बारे में। क्या लगता है, तो क्या लगता है? लगता है समाजवादी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। समाजवादी, अच्छा कानून व्यवस्था को लेकर कितनी, कानून व्यवस्था को लेकर ये है कि ठीक है, चलो कानून व्यवस्था में कई तक बीजेपी, यानी आप ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी जो लगातार दुहाई दे रहे हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त है, वो मानते हैं कि कानून व्यवस्था पे बीजेपी सरकार किसी हद तक अपने बात को लेकर ठीक है, लेकिन उसके अलग बाकी और कोई काम ऐसा नहीं है कि जिससे ये सोचकर बीजेपी को वोट करा जाए कि नहीं दोबारा योगी जी दोबारा सत्ता में आए। एक यही नहीं है भाई, कानून व्यवस्था नहीं, और भी बहुत बुनियादी चीज़ें हैं। जैसे आप ले लीजिए गैस सिलेंडर है, तेल का देख लिए कहाँ भाव पहुँच चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ कानून व्यवस्था से ही काम नहीं चलता है, और भी बहुत चीज़ें हैं, सबको सोचना पड़ता है और सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। एक भाई साहब और मौजूद है, उनसे भी जानकारी लेंगे। क्या लगता है आपको, बदलाव होगा या फिर जो है? बदलाव, साफ बदलाव हो रहा है जी। पहले मोटरसाइकिल 50,000 की थी, आज मोटरसाइकिल होगी 90,000 की। तो इसमें योगी आदित्यनाथ का क्या रोल है? पैसे खा रहे, अच्छा हाँ पैसे पी रहे इसमें। पहले वो आप सिलेंडर लगा लो, पहले 1000 का था, वो क्या नाम 400 का था, पहले 400 का भी 1000 रुपये का सिलेंडर। आप देखिए, ये चावल आटा बांट के गरीब आदमियों को फांसी दे रहे, वो इंगे निकाले तेल। देख लो, लगता है कि बदलाव होगा आपकी बार? अब के बार बदलाव होगा, अखिलेश जी के रूप में होगा। कौन आ रहा है? अखिलेश जी आ रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? बिलाल। क्या लगता है आपकी बार यूपी में क्या सरकार जिंदाबाद। अच्छा, हाँ देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है आपको क्यों अच्छी लगी, ये क्या वजह है? ये बदमाश टाइप के लोग जो है ये ऐसे वैसे चोर चकारे सब सिलेंडर हुए पड़े, लुके पड़े, बस अपना हो गया। यानी कानून व्यवस्था ठीक रही? तो बता रहे हैं कानून व्यवस्था बिल्कुल एकदम ठीक है। हाँ जी, ये तो क्या कहूँ और जी। अच्छा, और खूबी बताइए। और बहुत सारी खूबियाँ है, और क्या क्या कहने होंगे आपको? नहीं, आप बताओ। भाई योगी की सरकार पता चला है, नहीं, समाजवादी की सरकार बता रही है। समाजवादी के आदमी है, समाजवादी के बताए गए, हम भाजपा के बताए गए। अच्छा जी, तो आप एक बार अखिलेश यादव की सरकार में भी आप रहे, उसमें और इसमें कितना फर्क है? इसमें बहुत फर्क है, एक दो चीज बताएं। बहुत ज़्यादा फर्क है। अभी 2 मर्डर हुए, कानून व्यवस्था को लेकर ही है। जी में नहीं हुए मर्डर में, कहाँ क्या बोल रहे हैं? 2 मर्डर हुए भी मैनपुरा में, दोनों बच्चों के भाइयों को मार के। बताओ ये प्रशासन लगा हुआ है, उसमें खुलासा हो जाएगा जल्दी। कहाँ खुल जा, प्रशासन तो पैसे पी रही है। अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ जी, कोई खुलासा हुआ। अच्छा, तो लगता है आपको कि बदलाव होगा कि नहीं होगा? अब की बार बदलाव किसके रूप में? समाजवादी पार्टी। अब्बा जी आपको क्या लगता है? देखो जी, बात ये हम बतावे आपसे, बात कोई कुछ कह रहा, आगे को आ जाओ। कोई कुछ कह रहा, ये तो अपने दिमाग की बात है हर आदमी की। वैसे जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी हैं, जो काम वो कर गए, किसी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं करा। अच्छा, ऐसा क्यों? काम बताए, क्या काम किया, कैसे? क्या गरीबों को मकान दिए, सिलेंडर दिए, और पार्टी ने आज तक कुछ भी नहीं दिया। देखिए, जिस तरीके का अन्य पार्टियां, जिस तरीके से अन्य पार्टियां जी, और बताइए। है जी, सिलेंडर दिए, एक मिनट, सिलेंडर दिए, कहाँ है वो सिलेंडर? कहाँ है वो सिलेंडर? गरीब आदमी के पास तो है ही, मकान तो नहीं। वो सबने टांड पे रख दिया उठा के, सबने। भाई साहब 1000 रुपये का सिलेंडर उस टाइम जो था, एक नाम था, कहाँ है वो सिलेंडर? 1000 रुपये। नहीं, सुनो, एक मिनट सुनो। अच्छा, और बताओ, और काम बताइए। काम मोदी ने अच्छा करा, योगी ने कोई काम अच्छा नहीं करा कभी भी। नहीं, तो आज का जो हमारा मेन मुद्दा है, हमारा उत्तर प्रदेश को लेकर है। यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्या लगता है समाजवादी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, क्या वो दोबारा वापस आ पाएंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार? जी दोबारा तो अच्छा, योगी अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, जब प्रधानमंत्री मोदी जी आवेंगे। अच्छा, हाँ। तो हम तो आज उत्तर प्रदेश को लेकर बात कर रहे हैं। योगी जी वो आवेंगे। अच्छा, देखिए, एक लगातार एक आम धारणा रहती है, अन्य पार्टियां भी लगातार आरोप लगाती हैं कि मुस्लिम कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है। यहाँ एक बुजुर्ग मिले जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री और खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, और कुछ युवा चेहरे मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? मेरा नाम तारिक अजीज है जी, सब चुन्नू कहते हैं। अच्छा, तारिक अजीज साहब, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हम बात कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, आप एक युवा हैं, क्या लगता है विश्वास दोबारा एक बार योगी आदित्यनाथ की सरकार के ऊपर किया जाएगा या फिर कोई? बिल्कुल भी नहीं आने के, अखिलेश आएगा क्लियर। अच्छा जी, क्या लगता है क्यों आएगा अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्यों आएगा जी क्लियर? उन्होंने जो है ना, किसी भी एक पर्टिकुलर किसी एक मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए काम नहीं करा। उन्होंने सिर्फ भारतीय के लिए काम करा, जो इस उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, हर आदमी के लिए काम करा। अखिलेश यादव ने? जी, एक दो काम बताइए, एक दो काम। मैं बता रहा हूँ,
अभी पीछे जो है एक फ़्लाइट उड़ाई थी आगरा हाईवे पे बीजेपी सरकार ने। अगर जो हाईवे बढ़िया बना हुआ था जब तो जो है फ्लाइट ने जो है वहाँ से उड़ गई, और जो क्या नाम है उसका गड्ढे पट्टे बेकार सड़कें बनी हुई होती, उस टाइम की सड़कें नहीं बनी होती, कहाँ फ्लाइट उड़ा लेते, गाड़ी भी नहीं चल पा रही थी। यानी आप आरोप लगा रहे हैं जो अब दोबारा उद्घाटन हुआ, वो दोबारा जो उद्घाटन हुआ उसको बता रहे हैं? नहीं, अभी उन्होंने टेस्टिंग की है, बीजेपी गवर्नमेंट ने आगरा हाईवे पे जो है फ्लाइट ये कहना चाह रहे हैं कि वो हो चुका जी, मतलब उस सरकार में बढ़िया बना था, तभी आज टेस्टिंग करी वो पास निकला। मेरे कहने का मतलब ये है काम जो है अच्छा हुआ जी, अच्छा काम हुआ तो सर। आपको क्या लगता है? आप भी एक ही बात। यो बड़े मैंने कहा जैसे गैस सही है, इनके तो घर में चूल्हा चल रहा है, इन्हें क्या आज तक गैस क्या हो, लकड़ियाँ जल रही इनके घर में, तो गैस की कीमत का तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? मुख्यमंत्री अखिलेश। आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव बनेगी जी मुख्यमंत्री। क्यों बनेंगे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव ने ही स्कूल में बच्चे जावे ना साइकिल दी, स्कूल बनवाए, सड़कें बढ़िया बनवाई। युवा और मौजूद है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का कौन बनने जा रहा है? योगी या अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों बनेंगे, क्या वजह? आपका नाम क्या है? अब्दुल सलाम। अब्दुल सलाम। क्यों अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे? उनका काम अच्छा है, मुख्यमंत्री अच्छे हैं, पहले भी रह चुके हैं। तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल इंशाल्लाह अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और अब की बार गठबंधन की सरकार आ रही है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हो गए, क्योंकि लोगों ने सोच लिया है कि इस सरकार में कितनी गुंडागर्दी हुई है, और विकास के लिए अखिलेश यादव योग के साथ सबको एक साथ लेकर अखिलेश यादव ने सबका साथ सबका विकास तो योगी आदित्यनाथ सरकार, केंद्र सरकार, इनके तो नारे हैं। गुंडागर्दी जो हुई इनकी, लखीमपुर में जो किसानों को कुचला गया, वहाँ पे कितने हिस्सा हुई गुंडागर्दी, तो अपने आप लेके बैठते हैं मुख्यमंत्री अपने बराबर में। गिरफ्तारी क्यों नहीं है उनके अब की बार? ये लखीमपुर घटना का भी जिक्र कर रहे हैं। और अब थोड़ा राय लेते हैं, कुछ दुकानदार भी मौजूद हैं। भाई साहब का नाम क्या है? अरुण कुमार। अभी हम कुछ युवाओं के साथ, कुछ बुजुर्गों के साथ थे, लेकिन हम पहले से इरादा कर रखा था कि आपसे ज़रूर हम राय लेंगे। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी आदित्यनाथ की सरकार मौजूदा चल रही है और एक तरफ समाजवादी की सरकार रही, अब दोबारा भी बता रहे कुछ बताने कि उनकी सरकार दोबारा वापसी करेगी। कि आपको क्या लगता है? आप एक व्यापारी हैं, आप एक दुकानदार हैं, आपको क्या लगता है? हमें ये लगता है कि बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, बीजेपी के समर्थक हैं हम लोग। हाँ। मैं ये अपनी राय दे रहा हूँ। नहीं, वो तो राय आपकी निजी राय है। जी, मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा ये मेरा क्षेत्र अधिकार नहीं है। हाँ बिल्कुल, ठीक है जी। तो बीजेपी के वोटर हैं, बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, नहीं वो बिल्कुल ठीक है। योगी आदित्यनाथ की सरकार जो चली, आप कितना संतुष्ट और कितना असंतुष्ट हैं? देखिए, गुंडागर्दी पे बिल्कुल लगाम है। ठीक है जी। यहाँ लगभग 2-3 मणियों के गोली लगी, आपको भी पता है। इस सरकार में कोई गोली किसी का नहीं लगी, सबने पता है। सब व्यापारी अपना यानी ये कहें कि व्यापारी वर्ग जो है वो अपने आप को इसमें सुरक्षित महसूस। जी जी जी, बिल्कुल संतुष्ट है व्यापारी वर्ग इस सरकार से। क्या लगता है कि रिपीट कर पाएंगे योगी आदित्यनाथ जी? इच्छा है हमारी है। आपकी इच्छा है जी। अच्छा, और इसके अलावा और अखिलेश यादव क्यों नहीं आएंगे? अखिलेश का वोट बैंक घटा है, ये सच्चाई है। काम उन्होंने कई काम बहुत अच्छे करे। यमुना एक्सप्रेस वे बनवाया, 100 डायल करा, पुलिस बहुत अच्छे काम हैं उनके भी, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपना वोट बैंक बनाने में नाकाम है। तो आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही दोबारा वापसी करेंगे? जी जी। ये भाई साहब ये बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ ही दोबारा अपनी वापसी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी और हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर, किसकी सरकार बनेगी और किसकी नहीं? भाई साहब का नाम क्या है? मेरा मोहम्मद सादिक है जी। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने जा रही है? उत्तर प्रदेश में किसी की भी बन सके सरकार, अखिलेश यादव की बननी चाहिए। आपको लगता है अखिलेश यादव की बनेगी? अखिलेश यादव आपका रुझान विकास करवा रखा है पहले। आगे बढ़ते हैं। एक यहाँ व्यापारी वर्ग भी हैं, हम कुछ और भी पूछेंगे, एक भाई साहब से भी मालूम करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी बनने जा रही है। हम ये जानकारी लेंगे, हम पता करें, क्योंकि हमें व्यापारी वर्ग की भी राय जाननी होती है। हम भाई साहब हैं, बड़े चुपचाप तरीके से लगातार आप देख रहे हैं और हमने पहले इरादा सोच रखा था कि आपसे ज़रूर बात करेंगे। आप बहुत शॉर्ट में चंद शब्दों में आपको बोलना है, अपनी बेबाकी से राय रखनी है। किसी विधानसभा के विधायक का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार ठीक रही या फिर पूर्व की जो सरकार समाजवादी की रही वो ठीक रही? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ठीक रहेंगे या अखिलेश यादव? इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता। आपकी निजी राय क्या है? अच्छा, आप कुछ नहीं कह सकते। ये भाई साहब भी अपनी राय नहीं दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे।
चलिए आगे हम जानकारी लेंगे, एक छोटी सी शब्दों में हम चंद लोग और आ रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अभी कुछ और आ रहे हैं क्योंकि हमें एक पब्लिकली सर्वे करना है और उसमें हमें जानना है, हम जानकारी ये लेंगे कि क्या हो रहा है। आप देखते नहीं हमारी और लगातार हमारी वीडियो को पसंद करें, शेयर करें। और मैं एक भाई साहब आ रहे हैं, हम जानकारी लेंगे उनसे और पता करेंगे कि अभी आप लाइन पर बने रहें। बाबा क्या लगता है उत्तर प्रदेश में सरकार योगी आदित्यनाथ की सही रहेगी अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। आपका नाम क्या है? देवी सिंह। आपका नाम? राजेश। राजेश। आपको आदित्यनाथ अच्छा नहीं लगा? इतनी बढ़िया सरकार चली थी। कुछ नहीं है, डबा रहे हैं। क्यों? क्यों? सारे सिस्टम है। अच्छा, यानी आप पसंद नहीं करते अखिलेश यादव? अखिलेश। ये भाई साहब जो हमने चलते चलते अचानक रोके, इसीलिए हम राय, कुछ लोगों की राय भी ले रहे हैं। हम राय ले रहे हैं। एक बस एक मिनट, हम एक भाई साहब आ रहे हैं, एक युवा आ रहे हैं। आपका नाम क्या है? पवन कुमार। क्या लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार अच्छी रहेगी या फिर समाजवादी की सरकार अच्छी रहेगी? योगी की राय। एक नंबर की रहेगी। आपको क्या लगता है? योगी की रहेगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार। एक लाला जी मौजूद है, चलते चलते लाला जी 1 मिनट रुके। चलिए वो नहीं रुकेंगे, एक भाई साहब है। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार सही रहेगी या समाजवादी की? समाजवादी की। समाजवादी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम। देखिए हर आदमी की अपनी राय होती है, हर आदमी का अपना निजी विचार होता है। हम यहाँ गंगों में इस वक्त मौजूद है, बहुत सारे युवाओं, बुजुर्गों की और अन्य लोगों की भी हमने राय ली और हमने जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब की बार बदलाव होगा या नहीं होगा। सबकी राय जुदा है, आपने सुनी। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनादेश टीवी इंडिया।